वेलकम टू स्टॉक फिशर्स। तो चलिए आज मैं कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें जो वर्क करती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं वर्क करती है, जिससे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते स्टॉक्स ट्रेडिंग में। यदि आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया है। तो ये फिन केबल है, मैंने इसमें ट्रेड किया है, और एक और स्टॉक्स में मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ कि फिन केबल में, ये जो फिन केबल है यहाँ मैंने बाई किया था, और इस कैंडल में यहाँ पे लगभग एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें बात की बात है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कई सारी चीज़ें जो नहीं वर्क करता है, पूरी तरह से आपको परेशान करके रख देगा। और उनमें से कुछ चीज़ें ये है कि सबसे पहले मैं नोट्स मैंने बना करके रखी है, उसी से मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो पैटर्न है वो कोशिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मोमेंटम काफ़ी हाई है, तो ऑब्वियसली है कि हम इसमें 3 मिनट में नहीं रह सकते, हमें तो 1 मिनट में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट में था, एक्चुअल में मैंने 1 मिनट में था, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट एक्चुअल वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्टॉक्स यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। देखो यहाँ बार बार स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाने भी लगा, ठीक है, और बड़े बड़े कैंडल के साथ बनने लगा। तो क्या करोगे आप? एंट्री इस एरिया में कहीं ना कहीं करोगे। मैंने भी एंट्री इसी एरिया में करने की सोची, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो एक बार स्टॉक कितना गिरा है तो वापस एक बार गिरने दो, और उसके बाद जो न्यू पैटर्न बनेगा उसमें मैं एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे देखो एंट्री मैंने किया, लेकिन आज जो एंट्री था वो मेरा फेल हो गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे फॉल किया, यानी कि स्टॉक्स है वो काफ़ी बार फॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मेरा कोशिश पैटर्न आज है वो फेल हो गया। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैंने एंट्री यहाँ पे की और यहाँ से वापस शेयर गिर गया, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया। तब तक मैंने एग्जिट नहीं किया जब तक मेरे को पूरा ट्रस्ट था मेरी प्रोसेस पे। मैंने इस कैंडल में एग्जिट किया, देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको रेड मार्क भी दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे एग्जिट इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा टूट चुका था, क्योंकि यहाँ से शेयर को उठना था, यहाँ से उठना था, और यहाँ से उठ ही जाना था। अगर ये शेयर उठता तो ये कभी भी ऐसा फॉलिंग नहीं आता, ठीक है। तो मैंने आज कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया है कि यदि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड है तो कुछ चीज़ें वर्क करती है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती है। जो वर्क करती है और जो नहीं वर्क करती है उसका मैं लिस्ट बना देता हूँ। सबसे पहले जो वर्क नहीं करेगी, सबसे पहला है वो है आपका कोशिश पैटर्न। यदि स्टॉक्स, यदि स्टॉक ऊपर में ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, हायर हाई नहीं बन रहा है, तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कोशिश पैटर्न पहला। दूसरा, दूसरे में रहेगा कि इसका जो वॉल्यूम था ना वो लगातार बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्राइस वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि स्टॉक सूनर और लेटर है वो स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन नहीं गया। प्राइस वॉल्यूम तो बढ़ता रहा लेकिन गया नहीं। तो प्राइस वॉल्यूम है वो आपका नहीं वर्क करेगा, प्राइस इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तीसरा जो वर्क नहीं किया वो था, मेरा पैटर्न वर्क नहीं किया, प्राइस वॉल्यूम भी वर्क नहीं किया। और तीसरा ये था कि मार्केट है वो लगातार फॉल कर रहा था, निफ्टी 500 लगातार फॉल कर रहा था। ये इंडिकेशन था कि यदि पूरा मार्केट नहीं जा रहा, पूरा मार्केट फॉल कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स कैसे है वो राइज हो सकता है। ये भी एक बात थी फोकस वाली। लेकिन मैं आज जो ट्रैप हुआ हूँ वो प्राइस वॉल्यूम की वजह से हुआ। प्राइस वॉल्यूम राइज होना यानी कि सूनर और लेटर स्टॉक ऊपर ही जाएगा। प्राइस वॉल्यूम राइज कब होता है? जब उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बाइंग सेलिंग होती है। तो यदि कोई ऊपर में बाई कर रहा है तो इस भरोसे से बाई कर रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशनल हो, बैंकर हो, जो भी हो, कि सोनर और लेटर स्टॉक को ऊपर लेके जाना है। इसलिए मेरे को ये ट्रस्ट था और मैंने बाय किया, ठीक है। लेकिन अब मुझे ना ही भरोसा है पूरी तरह से प्राइस वॉल्यूम पे, ट्रेंड लाइन पे, और जो बिग बिग कैंडल हैं, कोशिश पैटर्न्स हैं, और वॉल्यूम पे, इन सारे पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है। वॉल्यूम पे भी ट्रस्ट नहीं। देखो
वॉल्यूम को भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और मेरे को ट्रस्ट किसमें है उसका भी लिस्ट बना देता हूँ, ताकि ये पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें हैं वो उस वक्त काम करती है जब सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल, ठीक है। ट्रेंड लाइन, आपको ट्रेंड लाइन को एकदम फोकस से देखना होगा। दूसरा आपको देखना होगा बिग कैंडल्स, ठीक है, बिग कैंडल्स, वो ये आपका ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी होता है और रेड भी होता है। लेकिन रेड आपको पर्टिकुलरली तब फोकस होकर देखना है जब स्टॉक्स रेजिस्टेंस पे हो। रेजिस्टेंस पे बड़ी बड़ी कैंडल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टॉक ऊपर से रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक्स ऊपर पे सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ट्रेंड लाइन पे देखना होगा, बिग कैंडल देखना होगा ग्रीन, ठीक है। रेड अवॉइड कर, रेड को हमें ज़्यादा फोकस रखना होगा कि रेड ऊपर के लेवल पर ना बने। फिर हमें हॉरिजॉन्टल को भी रखना होगा कि जब हॉरिजॉन्टल ब्रेक होंगे तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और वॉल्यूम को हमें ये इग्नोर करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऐसे वक्त में प्राइस वॉल्यूम राइज हो रही थी, इसलिए मैं ट्रैप हो गया। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।